एक सवाल है। देखिए, हम अलग से वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, मतलब किसी सवाल से कैलकुलेशन, क्वेश्चन टू कैलकुलेशन कैसे आया जाता है, लेकिन यहां पर केवल एक सवाल लेंगे यह समझने के लिए एचसीएफ का इस्तेमाल सवालों में कैसे होता है। देखिए, यहां बोला गया किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस मैटर को करने के आपको मैं दिखा सकूं, इसके लिए मैं वेब में नेट में फोटो डाला था, खुद ढूंढा, लेकिन मेरे को वो चीज नहीं मिला। मैं जो आपको फोटो दिखा रहा हूं उसमें क्या है, बैंड बजाने वाले पार्टी आगे हैं और सेना का टुकड़ी पीछे है, बीच में है। लेकिन सवाल में बोला गया है सेना की पूरी टुकड़ी आगे रहेगी और बैंड वाले पीछे रहेंगे। जो भी हो, यहां आप देखेंगे सेना की संख्या जैसे 4 टुकड़ी दिखाई जा रही है बराबर है बैंड पार्टी बजाने वाले की भी संख्या बराबर है। तो यहां यही बोला है आप सेना को कितने टुकड़ों में बांटेंगे जब 32 संख्या वाला बैंड पार्टी भी जो है उन सारे टुकड़ों के साथ, जिसको स्तंभ बोला गया है, समान रूप से हो। ऐसे जब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बांटना पड़ता है समान संख्या में, तो वहां पर हम मौसा का महत्तम समावर्तक का हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन संख्याओं में से 616 और 32 में से उस सबसे बड़े गुणनखंड को निकालते हैं जो गुणनखंड दोनों में रहेगा। तो इसका मतलब उस संख्या से अगर हम टुकड़ी बनाएंगे तो बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए इसको समझते कैसे करना है। तो हम देखिए, चूंकि दो संख्या है 32 और 616, तो हम भाग विधि में फटाफट कर लेते हैं। तो 616 को अंदर रखा, 32 से कम 32, ठीक है ना, क्या कि 32 दूनी क्या होगा 64 होगा, इसलिए एक बार दिया हमने किया। तो यहां पर 32 से घटाया 29 और 6 यहां उतर गया 296। अब देखिए यहां पर 3 अठे 24, 8 दूनी 16, ठीक है। तो हमने इसे 9 दूनी 18, सॉरी 3 अठे 24, 3 9 27, 9 दूनी 18, तो 9 बार जा सकता है। तो हमने 9 बार दिया तो 288। अब देखिए घटाया तो 8 बचा। अब ये आपका शेषफल हो गया। अब इस भाजक से फिर हमें देना होगा, क्योंकि हम जब मौसा निकालते तो क्या है, हमें तब तक शेषफल से भाजक को भाग देते हुए निकालना है जब तक अवशेष खत्म ना हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। तो 4 अठे 32। अब देखिए ये कट गया। अब जो ये 8 है, ये 8 आपका मौसा निकला। मतलब ये 616 के अंदर में भी 8 एक गुणनखंड है, सबसे बड़ा गुणनखंड है, और 32 के अंदर में भी 8 एक गुणनखंड है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 8 सदस्यों का अगर एचसीएफ 8 हो गया तो मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक है ना। अब 32 मतलब बैंड पार्टी 4 होंगे। 616 को अगर हम 8 से गुणा भागा देंगे तो जो बचेगा होगा, जैसे 7 अठे 56, 7 अठे 56 हुआ और 7 अठे 56, मतलब एक एक स्तंभ में, मतलब एक एक पंक्ति में 77 करके सेना के सदस्य होंगे और 32 मतलब 4 करके आपका बैंड बजाने वाला होगा, और इस तरह के 8 पंक्तियां बनेंगे। यही इस सवाल का जवाब है। तो सवाल को पढ़ के क्वेश्चन टू कैलकुलेशन, यही है। क्वेश्चन में कहीं आपको एचसीएफ निकालने के लिए नहीं बोला गया था,
तो हम अगर बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, वहां प्रॉब्लम यही होता है।